7 from ML Agrawal, exercise 5.2, क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा 1 to 6 क्वेश्चन। अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ फार्मूला आपको डिराइव करके दिया था, सो अगर आपको ये रिमाइंड होगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी मतलब सॉल्यूशन लगेगा। सो याद रखिएगा वेरिएबल्स फिर से हम रिपीट कर देते हैं। वेरिएबल्स ऐड किस तरह के होते हैं, जब तक आपके सेम ना हो, यानी एकदम फोटो कॉपी ना हो या उसकी डिग्री सेम ना हो। जैसे यहाँ पे एक डिग्री देखिए 1 है, तब तक आप उसे ऐड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स पावर यहाँ पे सपोज 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये कभी भी ऐड नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। और इसका ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो बुक्स में अवेलेबल नहीं है, इसे ज़रूर आप अपने नोट भी कर लीजिएगा। x टू द पावर m, देखिए इसकी डिग्री और इसकी डिग्री दोनों जब सेम हो तो आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो a और b है, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर a एंड b आर नंबर्स, मतलब यहाँ कोई नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 1x² + 2x², अगर हम इसे ऐड करें तो हो जाएगा। तो ऐड क्या होते हैं, ये नंबर्स ऐड होते हैं, इन्हें बिल्कुल भी मत टच करिएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 3x²। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोलें x + x² + x³ + x4 प्लस वगैरह वगैरह, तो ये कभी भी ऐड नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि यही सब आपको अगर नॉलेज है तो आप इन एक्सरसाइजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट। या आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम मतलब होता है से, याद रखिएगा, मतलब हमको इससे इसको माइनस करना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, अब आप यहाँ सोचा करते हैं, जनरली करते भी हैं कि सर हम 10 सम पहले क्यों करते हैं। तो याद रखिएगा, हम जो भी प्लस माइनस करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, बॉड मास के अकॉर्डिंग, ये बात याद रखिएगा। ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, तो सब्ट्रैक्ट से पहले कौन सा आया, एडिशन, तो पहले हम एडिशन ही करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब एडिशन हम यहाँ पे करते हैं तो सबसे पहले हम आएंगे 10 सम पे। तो चलिए 10 सम को कर लेते हैं। 10 सम किसे करना है, 10p - r, ये आपका लिखा हुआ है, एंड के प्लेस पे प्लस कर लेंगे। और आगे क्या लिखा है, 5p + 2q। अब भी हमने आपको बताया कि जब तक सेम ना हो, जिनकी डिग्री सेम ना हो, हम उसे ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए p है, p का पावर कितना है, 1 है, यहाँ भी p का पावर क्या है, 1 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और ऐड कौन होते हैं, नंबर ऐड होते हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी मत टच करिएगा। अब दोनों के पास कौन सा साइन है, प्लस, यहाँ भी है, यहाँ भी प्लस है, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15p। और इसे 2 बिल्कुल भी मत लिखिएगा, वो किस में होता है, इनटू में होता है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी है भाई, आपने किसको ऐड किया, p को, इसलिए बिल्कुल भी मत टच करिएगा। r आपके पास दूसरा कोई है क्या, नहीं है, तो बिल्कुल भी ये ऐड नहीं होगा, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, होगा ही नहीं। q, ये भी आपका सिंगल है, ये भी ऐड नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लिए 10 सम को, ये दोनों ऐड हो गए। अगर देखिए एक तो इजी क्वेश्चन इसे बनाएं तो कैसे हो, सब्ट्रैक्ट, इसके प्लेस पे सपोज हम लिख लिए 2। एक एग्जांपल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट, मान लीजिए 10 लिख लिए, ठीक है, फ्रॉम, अब 10 सम के प्लेस पे हम लिख लिए 20। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20, तो फ्रॉम मतलब से, यानी इसे कहने का मतलब है माइनस करना है 10 को 20 से। देखिए फ्रॉम मतलब से, 20 से, तो 20 आपका आगे हो जाएगा और 10 आपका बैक साइड हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट का साइन लग गया। तो यहाँ पे ये 20 क्या है, ये दोनों हैं। क्लियर, ये देखिए, लेकिन यहाँ फ्रॉम कहाँ पे है, यहीं पे ही फ्रॉम, तो मतलब ये आपका पहले होगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, subtract from 15p - r + 2q, इसी से तो करना है। और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, और ये जो आपका फर्स्ट में है इसे बैक साइड ले आइए। तो याद रखिएगा, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाए तो यहीं पे ही आपकी गलत हो गया, टोटल रॉन्ग हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस लगाएंगे, तो इसे ज़रूर ब्रैकेट बनाएं, अदरवाइज़ क्यों रॉन्ग होगा हम उसकी वजह भी आपको ही बताएंगे। क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये जो साइन है उसका भी अंदर इनटू होगा, क्योंकि हर एक दो चीज़ों के बीच इनटू का साइन होता है। तो माइनस और इस ब्रैकेट के बीच कौन साइन है, इनटू। तो माइनस के अंदर, अब यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, तो प्लस और माइनस का इनटू, -p
माइनस माइनस प्लस 2q, और ये माइनस प्लस माइनस r। अब देखिए कितना चेंज हो गया, सभी साइन चेंज हो गए। तो याद रखिएगा अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो इनके सभी के साइन चेंज कर दीजिए। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और जस्ट हमने आपसे क्या बताया था कि जब तक सेम ना हो हम ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ p देखिए, यहाँ भी p है। एक काम करिए, आपको अगर ज़्यादा बर्डन लग रहा है तो इसे आप पास पास लिख लीजिए, इसे पास ले आएँ, ये हो गया। r, एक और r है, यहाँ भी r है, चलिए ठीक है, 2r हो गए। q, 2q हैं, एक 2q है, एक 2 और q है, ठीक है। 15p में से एक माइनस p कर दें तो यहाँ पे 1 है। हमने आपसे पहले बताया था हर एक वेरिएबल्स का कितने पार्ट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। कॉफिशिएंट 1 होता है, डिग्री 1 होती है, अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं दिया है तो वहाँ 1 है, तो श्योर है कि इन दोनों में माइनस होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो 15 माइनस 1 14, तो 14p, ये आपका फर्स्ट आंसर। अब माइनस आर हमने आपसे क्या बताया कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन अपना साइन लेके चलता है। तो 1 1 2 2r हो गया। अब 2q और 2q तो ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कितना होगा, 4q, और ये आपका आंसर हुआ। और ABCD में P पहले आता है तो आप 4p आंसर होगा, फिर P के बाद Q आता है तो आप Q पहले लिख सकते हैं उसके पहले, और R बाद में आता है तो 2R। तो आपका आंसर में कुछ इस तरह के होंगे, लेकिन आप कोई गलत नहीं है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम, पहले से ही फ्रॉम लगा हुआ है, फ्रॉम मतलब से। हमें ये मालूम हो गया कि द सम, इन दोनों को ऐड करके हमें सबसे पहले इसी को लिखना है। सब्ट्रैक्ट द सम, अरे 2 बार सम है इस बार, तो चलिए फर्स्ट सम को सॉल्व करते हैं। हमें दोनों सम को ऐड करना है, तो 4 + 3x, ये देखिए एंड के प्लेस पे प्लस कर दीजिए, 5 - 4x + 2x²। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो ब्रैकेट नहीं लगाए, क्यों? क्योंकि प्लस का आप किसी में इंटू करेंगे तो साइन में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता, नहीं अगर यहाँ माइनस होता तो तुरंत ब्रैकेट लग जाता, ये बात याद रखिए। चलिए ऐड करते, तो 4 और 5 9 हो गए, और 3x यहाँ पे है, और यहाँ देखिए 4x, तो श्योर है कि माइनस होंगे। अब ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 4, तो यहाँ पे आपका माइनस के साथ आ जाएगा, 4 - 3 1x। अब यहाँ पे देखिए 2x² है, तो इसे आप लिख दीजिए 2x²। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर सेटअप लिखते हैं, तो आप इसे फर्स्ट में 2x² लिख लीजिए, -x लिख लीजिए, और +9, क्योंकि वेरिएबल्स हमेशा इसी फॉर्म पे लिखे जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे। चलिए नाउ द सम, जो सेकेंड सम है उसे भी कर लेते हैं। द सम सेकेंड है आपका ये 3x² -5x, एंड के प्लेस पे प्लस कर लिए, -x², तो ब्रैकेट सिर्फ यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये 2 साइन आ गए, सभी में लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3x², चलिए एक बार ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस 2x + 5। आप चाहें तो इसका सेटअप भी लिख सकते हैं। देखिए 3x² थोड़ा दूर लग रहा है और नहीं लग रहा, तो यहीं पे चलिए लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, x², 5x + 2x + 5। देखिए 3x यहाँ प्लस है, अब यहाँ पे दोनों में प्लस माइनस माइनस होना है, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 3, और यहाँ पे क्या है 1, तो 3 - 1 2। अब ग्रेटेस्ट नंबर पास प्लस है तो प्लस ही आएगा। चलिए तो हो गया। अब सेम यहाँ पे भी देखिए x है, तो यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट नंबर पास माइनस है, तो माइनस पहले से लिख लीजिए। अब 5 - 2 3x + 5। चलिए ये भी हो गया आपका और ये भी हो गया, दोनों हो गए। अब फ्रॉम कहाँ है ये तो देख लीजिए। नाउ वंस अगेन फ्रॉम सब्ट्रैक्टेड, कहाँ से करना है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर से। तो ये फ्रॉम है मतलब इससे ही हमको इसको माइनस करना है, तो फर्स्ट में आप इसे ही लिखेंगे, तो 2x² - x + 9, और जैसे ही आप माइनस लगाएंगे तुरंत ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, और डाउन साइड में ये आपका है 2x² - 3x + 5। और हमने आपसे क्या बताया था, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि माइनस जो है अंदर की ओर एंट्री करता है, तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये देखिए 2x², ये 2x², ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये तो कैंसिल हो गए ना।
अब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा तो बचा है, सेट करने की क्या ज़रूरत है, 3x और यहाँ पे x, ग्रेटेस्ट नंबर पास कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस ही आएगा। 3x और यहाँ पे क्या है 1, तो 3 में से 1 गया 2x। अब +9 -5, तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, +4, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी एडेड, मतलब हम इसमें क्या ऐड कर दें कि टू ऑप्टेंट हमें ये प्राप्त हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट एडेड बी, ऐसा कोई नाम ले लेते हैं जो इसमें ना हो, इनसे बिलोंग ना करता हो, तो चलिए पी ले लेते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x² - y² + 2xy + p ऐड करना है। चेक करते हैं ना, जैसे एग्जांपल पे हम आपसे बात करें 10 में क्या ऐड कर दें कि 13 हो जाए, तो आप श्योर बोलेंगे कि सर 3, लेकिन मैथमेटिक्स लैंग्वेज में अगर हम p ले लें और इसे सॉल्व कर दें तो कैसे करेंगे, 10 को ट्रांसफ़र करके, तो ये तो आ गया ना, तो वही तो यहाँ पे करने वाले हैं ये। तो p = क्या हो जाएगा, x² + y² + 5xy। अब p को स्टॉप कर दीजिए जैसे यहाँ पे हमने दिखाया, और सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए उस साइड। पहले राइट हैंड साइड का लिख लें, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करें। चलिए, वो x² इधर आएगा तो प्लस है यहाँ पे, तो ये आ गया -x²। ये -y² है तो इधर आएगा तो +y²। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -2xy। चलिए अब सॉल्व करते हैं, तो देखिए x² से x² तो कैंसिल हो गया। अब y² है, यहाँ पे भी y², लेकिन बच क्यों गए, क्योंकि प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है भाई, तो 1 1 है तो 2 हो जाएंगे, तो 2y² हो गया। अब यहाँ देखिए xy और xy हमने आपसे बताया था फोटो कॉपी हो तो भी प्लस माइनस आप कर सकते हैं। तो देखिए दोनों में आपका ग्रेटेस्ट ये है, तो सिर्फ आप नंबर बस को आप प्लस माइनस करिए, बस 5 और 2 3 आ गया, और xy को उसी तरह लिख दीजिए, और ये आपका आंसर है। यानी हमें क्या ऐड करना पड़ रहा था, 2y² + 3xy। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड बी 2y² + 3xy, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, बस एडेड के जगह में सब्ट्रैक्ट है, लेकिन थोड़ा सा और लॉजिक है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम लगा हुआ है, याद रखिएगा, फ्रॉम के हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस करके हैं। फ्रॉम मीन्स सही, मतलब इससे हमें क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट सब्ट्रैक्टेड बी = x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है, तो फ्रॉम मतलब ये आगे जाएंगे। चलिए भाई साहब आप आगे आ जाइए, 2m² + 3n² हो गया ना, टू गेट, ये तो प्राप्त करना है, यानी = उधर, तो इससे हमें माइनस करना था। क्या माइनस कर लें, लेट सब्ट्रैक्टेड बी, x लिए हैं, p ही ले लेते हैं, जैसे कि हर बार लिए हैं तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, है ना। p हो गया = हमें प्राप्त क्या हो रहा है, m² + 2mn + n²। चलिए अब देखिए p के पास कौन साइन है, माइनस, तो कौन इधर माइनस, फिर से माइनस रहेगा, फिर ट्रांसफ़र, तो एक काम करिए p को ही हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि भाई p माइनस पे है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो p को हमने इधर ट्रांसफ़र कर लिया तो ये प्लस हो गए, और हमें आंसर भी मिल जाएगा p में क्या होगा। अब इधर क्या है, -7mn + 2m² + 3n², और इसको इधर ट्रांसफ़र ले आते हैं तो -m² हो जाएगा, और -2mn और -n²। देखिए सभी के सभी साइन चेंज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं m², तो यहाँ 2m² है, यहाँ पे -m² है, तो यहाँ पे 1 है। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1m²। क्लियर। अब इसके बाद m² के बाद n को देख लेते हैं, तो n यहाँ पे कितना, 3n², यहाँ पे 1n², ये भी माइनस पे है, तो 3 - 1 2, तो +2n²। अब चलिए mn देख लेते हैं, यहाँ भी mn, तो माइनस माइनस है दोनों पास, तो माइनस माइनस ऐड नंबर होते हैं, लेकिन अपना साइन साथ में लेके चलते हैं, तो 7 2 9mn, यही आपका आंसर है। सो रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्टेड बी m² + 2n² - 9mn। आपका आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आंसर आपका यही है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच इज, ये आपका वेरिएबल्स है, ग्रेटर देन दिस वेरिएबल्स। तो हमें ये बताना है कि इसमें से ये कितना ग्रेटर है। अरे पहले हमें ये तो मालूम हो जाए कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, यानी कौन सा ग्रेटर है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, हाउ मच, मान लीजिए इसके प्लेस पे हम लिख दिए 100, ग्रेटर देन और यहाँ पे लिख दिए 50। तो आप श्योर बोलेंगे कि सर कितना ज़्यादा 100 एबव है 50 से, तो आप क्या करेंगे, 100 से 50 माइनस करेंगे तो 50 ही आंसर आया, ठीक है। या फिर आप 70 ले लीजिए, तो 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30। तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि 30 इज़ 100 ग्रेटर देन 70। इसका मीन्स यही हुआ। लेकिन इसमें कैसे पता चले कि कौन सा इसमें ग्रेटेस्ट है, तो कौन बताएगा, डिग्री। जैसे एग्जांपल में y और y स्क्वायर में आपका कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो y स्क्वायर है, ठीक है। क्यों, क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, और ये क्या है, फोर्थ पॉलिनोमियल है, और ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यही तो ग्रेटेस्ट है। तो चलिए चेक कैसे करेंगे, माइनस करके। तो चलिए माइनस करते हैं। सो y पावर 4 माइनस 12y स्क्वायर प्लस y प्लस 14 माइनस, और हमने आपसे पहले ही बता के रखा है कि माइनस जैसे आए तुरंत ब्रैकेट लगा दीजिए, अदरवाइज गलत तो होना 100% है। 51y प्लस 68। चलिए इसके बाद सबसे पहले माइनस ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। माइनस अंदर एंट्री होगा, सभी साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 17y³ माइनस 34y स्क्वायर माइनस 51y प्लस 68। अब y4 का तो किसी के साथ रिलेशन है नहीं, इसलिए आंसर है, फाइनली आंसर है, क्योंकि इसे टेस्ट कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे देखते हैं क्यूब सबसे हाईएस्ट है, ये भी आपका सिंगल है, दूसरा कोई नहीं है, आप भी आंसर हैं, क्योंकि भाई इनका कोई ऐड होना ही नहीं है। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर देखिए, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, दोनों के पास कौन साइन है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है, अपना साइन लेके चलता है। तो ये 12 और ये 34 ऐड हो जाएंगे, तो 34 10 44 और 46 वाई स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो गए। अब वाई देखते हैं कि ये वाई है और एक ये वाई है। अब दोनों के पास कौन साइन है, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ग्रेटेस्ट नंबर के पास कौन सा है, माइनस, तो माइनस साइन आ गया। 51 और यहाँ पे 1, तो ये आपका आ गया 50y, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए 68 भी प्लस में है और 14 भी प्लस में है, तो ये भी प्लस हो जाएंगे। तो 8 4 12 1 रिमाइंडर 6 1 7 1 8, ये आपका आंसर होगा। वो सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, हमने साइन अंदर का ये प्लस है तो यहाँ माइनस नहीं किया, इस कारण से थोड़ा सा रॉन्ग हुआ। और यहाँ भी साइन हमने चेंज नहीं किया, यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमने साइन चेंज किया, यहाँ साइन चेंज ही नहीं किए, तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ भी प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया और यहाँ भी प्लस हो गया, तो 52 हो जाएंगे। 51 1 52, चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे आपका 68 अब प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर पास माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। और 8 माइनस 4 4 और 6 माइनस 1 5। चलिए एक बार आंसर फिर से लिख देते हैं, y4 माइनस 17y³ माइनस 46y स्क्वायर प्लस 52y माइनस 54। ये क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच डज 93p स्क्वायर माइनस 55p प्लस 4 एक्सीड 13p³ माइनस 5p स्क्वायर प्लस 17p माइनस 90। मतलब ये जो आपका वेरिएबल्स है इससे ये कितना ज़्यादा है, ठीक है, एक्सीड है मतलब कि इतना आगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 12 नंबर, द रिक्वायर्ड से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि एग्जैक्ट कितना आगे है। तो -13 माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे और इसे हम पूरे के पूरे इसमें ब्रैकेट में करेंगे, क्योंकि माइनस जब होगा तो आपके साइंस चेंज भी होने हैं। 90, चलिए माइनस अंदर एंट्री करते हैं, +4 माइनस 13p³ प्लस हो जाएगा 5p स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये 17p प्लस 90।
चलिए सेटअप करते हैं। सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री क्या है 13p³, तो फर्स्ट में इसे कर लेते हैं क्योंकि ये आपका आंसर है, क्योंकि ये सिंगल है, किसी से ऐड होना ही नहीं है। अब पी स्क्वायर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, इनको पास में लिख लेते हैं। तो 93p² प्लस 5p²। इसके बाद p है यहाँ पे सिंगल, इसे हम यहाँ पे शो कर लेते हैं और एक ये है, तो -55p -17p। अब यहाँ पे +4 है, +90 है, तो 94 कर देते हैं यहाँ पे। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपका फाइनल आंसर है, ये तो सिंगल है इसलिए। अब ये दोनों के पास देखिए प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएगा, तो 9358 हो जाएगा 98p²। अब ये भी दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे, प्लस होंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 7 5 12, 1 रिमाइंडर, 5 1 6 1 7, 72p + 94, ये आपका आंसर हुआ। नाउ 13 नंबर, व्हाट शुड बी टेकन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट टेकन बी इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे पी कर लेते हैं, ठीक है, पी। अब यहाँ फ्रॉम है तो श्योर है कि फर्स्ट में आपका ये लिखा जाएगा। सो 3x² - 4y² + 5xy + 20 - p इक्वल टू ऑब्टेन -x² - y² + 6xy + 20। चलिए p के पास देखिए माइनस है तो इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा और ये सभी को ट्रांसफ़र करके इधर कर देते हैं। सो 3x² - 4y² + 5xy + 20, और ये सभी ट्रांसफ़र करके इधर ले आते हैं, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, +y² प्लस ये आपका माइनस हो जाएगा 6xy, और ये -20 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3x² यहाँ पे x² है, तो दोनों पास कौन साइन है, प्लस, तो यहाँ पे क्या होता है 1, तो 3 1 4, 4x² हुआ। अब यहाँ पे देखिए 4y² पास माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस, तो ग्रेटेस्ट नंबर पास क्या है माइनस, तो माइनस आएगा 4 और ये आपका 1, तो 4 - 1 3y² हुआ। अब आगे देखते हैं, तो x² और y² भी क्लियर हो गए। अब xy देखते हैं, यहाँ पे xy, यहाँ पे भी xy। अब दोनों में प्लस माइनस है तो श्योर है कि घटे माइनस होगा, तो दोनों में सबसे ग्रेटेस्ट ये है, तो ये माइनस आ गया, तो 6 - 5 1xy। अब यहाँ पे देखिए 20 प्लस में भी है और यहाँ माइनस है ना, दोनों साइड। सो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो गया, और यही आपका आंसर है। सो रिक्वायर्ड टेकन 4x² - 3y² - xy। नाउ 14 नंबर, फ्रॉम द सम। चलिए पहले ये सम कर लेते हैं, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसके साथ। सो सबसे पहले हम आते हैं द सम, 2i² + 3yz, कॉमा है यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट में माइनस है तो माइनस आप कर लीजिए, एक ब्रैकेट, उसके बाद अपना कंटिन्यू प्लस yz + 2z², राइट। चलिए माइनस को क्लोज कर लेते हैं पहले। सो 2i² + 3yz - y² - yz - z²। अब यहाँ पे देखते हैं 2i² और यहाँ पे एक y² है, तो श्योर है कि प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 - 1 1, तो ये y² हो गया। अब यहाँ पे देखिए yz, यहाँ भी yz, तो +3yz है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ 1 है, तो 3 और 1 4yz, ये भी हो गया। चलिए y भी कंप्लीट हो गया, yz भी कंप्लीट हो गया। अब z में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक और yz है, यहाँ पे देखिए है ना yz, तो यहाँ पे एक स्टेप और आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ z² 2z² और एक माइनस में है, तो 2 - 1, तो 1 आ जाएगा, प्लस z², ये एक बार और होगा, तो y² प्लस 4yz और यहाँ 1, तो एक और कम हो जाएगा, तो 3yz प्लस z²। चलिए फर्स्ट में सम तो हो गया, सेकंड में चलते हैं। नाउ सम, यहाँ पे देखते हैं 3y² - z², यहाँ पे भी प्लस करना है, प्लस
अब यहाँ पे फिर से माइनस है तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। सो 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं 3y स्क्वायर प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक है, प्लस में एक माइनस हो गया 3 - 1। अब यहाँ देखिए जेड स्क्वायर, यहाँ प्लस प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल, प्लस वाई जेड। ये आपका फाइनल आंसर। अब आते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो फ्रॉम पहले लिखा हुआ है, तो फ्रॉम मतलब जो हम फर्स्ट ऐड किए हैं ये आपका फर्स्ट पे होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। तो फ्रॉम सबसे फर्स्ट कंडीशन में आपका ये था वाई स्क्वायर माइनस 3yz प्लस जेड स्क्वायर माइनस, इसे हम करेंगे तो ये ब्रैकेट में होगा, सो प्लस वाई जेड। सबसे पहले साइन चेंज होगा अंदर, 3yz प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई जेड, साइन चेंज। अब यहाँ पे देखते हैं वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो ये आपका प्लस माइनस है तो श्योर है कि माइनस होगा, तो प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1, तो ग्रेटेस्ट आपका हो गया माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। ग्रेटेस्ट ये 2 - 1 1, लेकिन माइनस भी आएगा। अब 3yz, यहाँ भी देखिए माइनस वाई जेड, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे देखिए प्लस आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, इसलिए 3 - 1 2yz। ओके, और जेड स्क्वायर आपका सिंगल है, तो ये आपका आंसर हुआ। सो इसका फाइनल आंसर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, और ये आपका आंसर हुआ। ओके, सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।